दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार एसटीईटी को लेकर के बातें होंगी, एग्जामिनेशन और केस को लेकर के। एसटीईटी रिजल्ट का मुख्य जो बाधा है 85-20 वाला केस, उस पर भी चर्चाएं होंगी। 25 फरवरी के अंतिम बहस हो सकता है। 25 फरवरी को क्या कुछ नतीजा निकलेगा, उस सिनेरियो पे भी हम लोग बातें करेंगे। एसटीईटी रिजल्ट कब तक आएगा, इसके बारे में भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। साथ ही साथ केस करने वालों के लिए मैंने क्यों लिखा है कि उनकी परेशानी बढ़ी, सभी मुद्दों पे 1 बाय 1 चर्चा करेंगे हम लोग। कुछ बातें जो एसटीईटी के रिगार्डिंग है उस पर भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको हम बता दें, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे और एसटीईटी के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ना छूटे। अब हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं कि बिहार एसटीईटी को मैंने एग्जामिनेशन और केस, एग्जाम और केस, यह आज का टॉपिक मैंने क्यों रखा है। देखिए, हालांकि यह कोई एसटीईटी के लिए स्पेशल बात नहीं है, लगभग बिहार की सभी परीक्षाओं को लेकर के यही सेम सिनेरियो जो है वो चल रहा है। जो कई प्रकार की जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं उनमें केसेस जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण। आजकल तो एग्ज़ाम जो है वो लगभग एक नहीं, दो नहीं, 3 स्थितियों से, 3 स्टेजेस से होकर के गुजरता है। सबसे पहला तो एग्जामिनेशन का निकलना, दूसरा एग्जामिनेशन का पास करना, और तीसरा जो है वो कोर्ट केस के चक्कर से होकर के गुजरना। यानी कि एग्जामिनेशन का जो एक स्टेज है वो केस अब बन चुका है। अगर हम एसटीईटी की बात करें तो एसटीईटी में तो गजब ही हो गया है। मतलब एग्ज़ाम और केस का जो है वो चोली दामन के साथ यहाँ पूरा दिखता है आपको। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यह बताते हुए कि यह जो आपके सामने स्क्रीन पर जो यह डिटेल है, यह जो स्टेटस जो 85-20 वाले का है, यह क्यों महत्वपूर्ण है और यह क्यों बाधा है, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ों को लेकर के 1 बाय 1 चलूँगा। अगर हम एसटीईटी की बात करें दोस्तों, तो एसटीईटी आप देख लीजिए, ये मैंने खुद से कुछ एनालिसिस करके जितना मुझे ध्यान था उतना मैंने लिखा है कि एसटीईटी की जो नोटिफिकेशन है आप लोग देखेंगे कि 2019 में आया। इसका एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का डेट भी कई बार एक्सटेंड किया गया। उसके बाद 7 नवंबर को आई थिंक जो है, लगभग जहाँ तक मुझे याद है कि इसका एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट जो था वो 7 नवंबर डिक्लेयर था। लेकिन किसी कारणवश, और केस शुरू हो गया था, ऐसा नहीं कि ये नोटिफिकेशन निकला और केस नहीं शुरू हुआ, कई अन्य मुद्दों को लेकर के, है ना, वो केसेस का सिलसिला जो था वो जारी है। एग्जामिनेशन का डेट फिर कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होने के बाद नई डेट के लिए जो है छात्र इंतज़ार करने लगते हैं। उसी बीच में 16 दिसंबर को जो है वो फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर्स का एग्ज़ाम होता है और उनका रिज़ल्ट भी लगभग 1 महीने के अंतराल में जो है वो आ जाता है। और अभी तक लगभग साल भर हो गए, साथ में नोटिफिकेशन आया था, लेकिन फिजिकल एजुकेशन टीचर वाले भी जो हैं आज दर दर के ठोकरे खा रहे हैं और आज वो धरना देने पर और आंदोलन करने पर विवश हो गए हैं। 1 साल से ज़्यादा उनका रिजल्ट आए हुए हो चुका है। 25 दिसंबर के आसपास नया डेट अनाउंस होता है जो कि बाकी लोगों के लिए, और वो डेट होता है 28 जनवरी का। और ऑफलाइन एग्जामिनेशन का शेड्यूल जारी कर दिया जाता है। 28 जनवरी से सारे लोगों की एग्जामिनेशन जो है एक ही साथ पूरे बिहार में 300 से ज़्यादा सेंटरों में कंडक्ट कराई जाती है। जब एग्जामिनेशन शुरू होता है तो लगभग कई सेंटरों में जो है इस प्रकार की अनियमितता की खबरें आती हैं। कई जगह जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर में प्रश्न पत्र का लीक हो जाना, चाहे प्रश्न पत्र की कॉपी का लेट से मिलना, ऐसी कई प्रकार की खबरें आती हैं। और नेक्स्ट डे बीएसईबी के अधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा कुछ सेंटरों की परीक्षाएं जो हैं वो रद्द कर दी जाती हैं और उसका कंडक्शन जो है, उस एग्जामिनेशन को कंडक्ट इनके द्वारा लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद 26 फरवरी को जो है वो फिर से शुरू की जाती है। लेकिन कुछ सेंटर्स के एग्ज़ाम रद्द करने के बावजूद केसेस का जो सिलसिला है वो फिर से शुरू हो जाता है कि सारे एग्जामिनेशन को रद्द किया जाए। 26 फरवरी को कुछ सेंटरों में जो री एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद धांधली की जो आरोप होते हैं उस पर केस तो है वो हाई कोर्ट में जो है वो प्रक्रिया केस की चलते रहती है। और उसी बीच कहीं ना कहीं 16 मई को जो है रिजल्ट का डेट बीएसईबी के माध्यम से अनाउंस हो जाता है। लेकिन कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जो कमेटी बोर्ड ने बनाई थी, जो अनियमितता, जो प्रश्न पत्र के मामले में जो छात्रों का आरोप था, उस आरोप के आधार पर जो कमेटी बनाई गई थी,
और उस कमेटी का जब रिपोर्ट आता है जिसमें एसएसटी को लेकर के कई बातें होती हैं, धांधली को लेकर के कुछ बातें होती हैं, उसके आधार पर बोर्ड एकाएक 16 मई जो रिजल्ट का डेट अनाउंस था उसके पहले ही रिजल्ट को पूरे बिहार के एसटीटी एग्जामिनेशन के 2,50,000 के आसपास से भी अधिक के बच्चों के रिजल्ट को जो है वो रद्द कर देती है और पुनः नई एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने को लेकर के प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। माननीय हाई कोर्ट का यहाँ पर यह कहना होता है कि वो कोर्ट के इस मैटर पर इंटरफेयर नहीं करेगी, कोर्ट इस मैटर पर इंटरफेयर नहीं करेगी। पुनः जो है 28 जनवरी वाले केस को रिजल्ट को लेकर के केस किया जाता है कि रिजल्ट निकाला जाए। यह प्रक्रियाएं चलते रहती हैं। एसटीटी की जो दूसरी एग्जामिनेशन देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए तीसरी हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए दूसरी एग्जामिनेशन और यह ऑनलाइन एग्जामिनेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है और नया डेट अनाउंस कर दिया जाता है कोरोना काल में 9 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर के मध्य। उसके बाद अक्टूबर में फिर से केस होता है 82-78 वाले मैथमेटिक्स वालों को लेकर के, क्योंकि 10 और 11 वाला जो पेपर था उनके माध्यम से उनके कहे अनुसार जो है वो पेपर कठिन है और उसमें कुछ प्रश्नों का स्तर अधिक ऊंचा था, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। एक और 85-20 वाला केस हो जाता है जो अभी तक चल रहा है, सिलेबस वाला मुद्दा। 2 केस मुख्य रूप से यह पटना हाई कोर्ट में हो जाते हैं, 82-78 वाले से तो नहीं, लेकिन 85-20 वाले केस से बिहार एसटीटी के रिजल्ट पर स्टे लग जाता है और यहाँ से शुरू होता है फिर छात्रों के मानसिक प्रताड़ना का खेल। जैसे ही 85-20 वाले केस के साथ अगर बिहार एसटीटी के रिजल्ट पे स्टे लगता है, छात्र परेशान होने लगते हैं, अभ्यर्थी कई प्रकार के मानसिक जो प्रताड़ना के दौर से गुजरने लगते हैं। हर दिन केस की सुनवाई होने की संभावना होती है, लेकिन किसी कारणवश न्यायालय की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है और आज लगभग 5 महीने के लगभग का समय बीत जाने के बाद भी 85-20 वाला केस सेम अपने जगह पर बना हुआ है और रिजल्ट पर स्टे है। पिछले दिनों 82-78 वाले केस को डिस्पोज कर दिया गया, परंतु उसके साथ ही साथ कई लोगों के मन में अब कुछ और जो बातें हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। पिछले दिनों आपने भी सुना होगा, कई प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह खबरें आती हैं कि डबल बेंच में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उनका अधिकार है, वो कहीं भी जाएं, उस पर कोई खास टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन केवल 85-20 वाले केस का ही अब मतलब नहीं है। ब्लाइंड फेडरेशन वाला केस एक तरफ है, निधि राज वाला भी केस है, लेकिन जो मुख्य केस है दोस्तों वो 85-20 वाला है। आप देख रहे होंगे 85-20 के बारे में मैं अभी आप कुछ बातें करूंगा, लेकिन इतनी सारी प्रक्रियाओं में ये जो केस का जो सिलसिला है ये कहीं थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहां पर रिजल्ट आना चाहिए वहां पर 3-3, 4-4 केसेस लंबित हैं और केस होने की तैयारियां की जा रही हैं। आखिर ये कौन सी परिस्थिति है? 85-20 वाला जो केस है, मैंने क्यों कहा कि जो केस करने वाले हैं उनके लिए परेशानी बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, 18 फरवरी को जैसे ही 82-78 वाला केस डिस्पोज होता है, उस दिन के बाद से जो लोग भी कोर्ट केस को कवर करते हैं उनके मन में यह बातें जरूर है और वो इस चीज़ को समझते हैं कि 85-20 वाले केस को भी अब ज़्यादा देर तक टिकना मुमकिन नहीं है। होना है, क्या होना है वो तो न्यायालय में तय होगा, लेकिन एक अनुमान के आधार पर, एक अनुभव के आधार पर जो लगता है वो आपके सामने बातों को मैं रखने का प्रयास करता हूं। अब अगर 85-20 वाला केस कैंसिल हो जाता है तो कहीं ना कहीं यह मान करके चलिए कि रिजल्ट और केसेस का जो सिलसिला था उसमें केस की जो बातें थी वो हट जाएंगी। रिजल्ट का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाएगा। रिजल्ट के बीच की दीवार केवल 85-20 वाला केस है जो अभी दिखता है। नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड वाला केस और निधि राज वाला केस उतना इम्पैक्ट डालता हुआ नहीं दिख रहा है जितना 85-20 वाला केस है, क्योंकि स्टे 85-20 वाले केस को लेकर के है। वो दोनों केस बहाली की प्रक्रिया के साथ साथ भी चलते रह सकती हैं, उससे कोई ज़्यादा का फर्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन मेन मुद्दा, मेन जो केसेस है जिसके कारण पूरी रिजल्ट की प्रक्रिया रुकी हुई है वो 85-20 वाला केस है। 25 फरवरी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 25 फरवरी को सुनवाई निर्धारित है और उम्मीद है कि 25 फरवरी को कोई बड़ा फैसला हो
बाकायदा की सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो, कम से कम सुनवाई हाई कोर्ट में हो, दोनों पक्ष उपस्थित हों। इसका प्रयास जोरों शोरों से चल रहा है कि सभी पक्ष उपस्थित हो, लेकिन अल्टीमेटली यह देखना होगा कि क्या 25 फरवरी को निर्णय आता है या फिर से तारीखों का ऐलान हो जाता है। लगभग 5 महीने के लंबे इंतजार के बाद लोगों को यह फिर से उम्मीद है कि 25 फरवरी को कोई निर्णय निकलेगा और रिजल्ट की बातें जब तक होंगी, जब तक कोर्ट केस का ये चक्कर खत्म नहीं होता है दोस्तों, रिजल्ट की बातें एक दूर का स्वप्न है। सबसे पहला रिजल्ट आने की पहली जो स्थिति है उसमें केस का खत्म होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही रिजल्ट की संभावनाएं हैं। अगर केस खत्म हो जाता है तो विद इन अ वीक 10 दिन के अंदर भी जो है रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। पहली प्रायोरिटी केस को ख़त्म होने की है, उसके बाद रिजल्ट की होगी। देखना दिलचस्प होगा कि 25 को क्या होता है, नज़र बना करके रखेंगे। कोई भी अपडेट अगर 25 को आता है तो सबसे पहले आपको अपडेट करने का प्रयास करेंगे सबसे पहले। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। आगे ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे बिहार एसटीटी के रिगार्डिंग और केस को लेकर के जो निपटारे की बातें हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं तमाम अभ्यर्थियों के साथ कि जल्द से जल्द केस का निपटारा हो और आप जल्द से जल्द अपने विद्यालय को ज्वाइन करें और देश हित में, छात्र हित में अपनी शिक्षण के साथ अपनी सेवा को दें। थैंक यू सो मच।